हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8D। इस एक्सरसाइज में हम इसका और इसका यूज़ करके सारे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा लॉग कॉस एक्स। तो इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स। सो जैसे आपको बताया था कि जैसे ऊपर है ये लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो सेम यहाँ पर लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1/cos x। और इसी के साथ हम d बाय डी एक्स ऑफ करेंगे cos x का। सो यहाँ पर आया हमारा 1/cos x इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन एक्स। सो माइनस साइन एक्स आ गया। तो यहाँ पर हमारा आया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है हमारा 10x। तो यहाँ पर माइनस 10x हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारा लॉग साइन एक्स। तो इसका हमने करना है डिफ्रेंशिएशन। सो d बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। सो जैसे हमने ऊपर किया था लॉग कॉस एक्स को, तो पहले हम लिखेंगे लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1/sin x और साथ ही साथ d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये जो अंदर का है पार्ट। तो यहाँ पर हमारा है 1/sin x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा cos x। सो हमारा आंसर आया cos x अपॉन साइन एक्स। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot x के, क्योंकि cos x अपॉन साइन एक्स होता है हमारा cot x के इक्वल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारा cos log x। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो d बाय डी एक्स ऑफ कॉस लॉग x। सो पहले हम cos का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर हम जो अंदर का log x है इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। cos का होता है माइनस साइन log x और साथ ही साथ d बाय डी एक्स ऑफ log x। तो यहाँ पर आया हमारा माइनस साइन log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/x। तो ये 1/x आ गया। तो हमारा आंसर आ गया माइनस साइन log x अपॉन x। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारा 1/log cos x। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपली इसको पहले ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ पर log cos x का पावर हो जाएगा हमारा -1। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो d बाय डी एक्स ऑफ log cos का होल पावर -1। तो -1 हमारा आगे आ गया। यहाँ log के पावर में log cos के पावर में -1 इंटू d बाय डी एक्स ऑफ log यहाँ cos x है, log cos x हमने कर दिया। तो यहाँ पर हमारा माइनस log cos x का होल -2 इंटू log cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1/cos x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ cos x। तो यहाँ पर आया हमारा माइनस log cos x का -2 इंटू 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स। माइनस से माइनस हमारा पॉजिटिव हो गया और इसको हम ले आते हैं नीचे। 1/log cos x का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन
कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपन कॉस एक्स होता है हमारा 10x और नीचे लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है हमारा x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। तो अब हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। अब जैसे मतलब कन्फ्यूजन ना हो हमको, तो हम सिंपली ऐसा करते थे डी बाई डी एक्स को अंदर मतलब इनको स्को कर देते हैं अलग अलग। सो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स में यूज़ करेंगे हम प्रोडक्ट रूल। सो यहाँ पर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1, तो यहाँ 1 आ गया। तो यहाँ पर है हमारा x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का होता है 1, तो यहाँ 1 माइनस 1 से 1 x से x हमारा गया। तो यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 से प्लस 1 हमारा हट गया। तो यहाँ हमारा आंसर आया लॉग एक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आते हैं जो है लॉग फिफ्थ रूट एक्स क्यूब। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग फिफ्थ रूट अंदर एक्स क्यूब। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1 अपॉन फिफ्थ रूट एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 का होल पावर 1/5। ये हमारा ये था फिफ्थ रूट, तो उसको हमने 1/5 बाहर लिख लिया। तो यहाँ पर अब हमारा आया 1 अपॉन ये एक्स क्यूब फिफ्थ रूट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये। तो पहले हम इसको इसको सिंपल ऐसे रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/5। अब हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो ये 3/5 हमारा आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर में 3/5 माइनस 1। तो यहाँ पर 1 अपॉन फिफ्थ रूट एक्स क्यूब इंटू 3/5 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 5/5। थ्री बाई फाइव को हम आगे ले आते हैं 3/5 इंटू इसको भी हम सेम ऐसे लिख देते हैं x का पावर 3/5 इंटू ये हो जाएगा हमारा x की पावर -2/5। तो यहाँ पर 3/5 इंटू एक्स की पावर 3/5 प्लस 2/5। जब इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये प्लस का 2/5 ले आ जाएगा। तो हम इसको कर देंगे प्लस, ऐड कर देंगे दोनों को हम। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3/5 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 5/5 तो 5 से 5 हमारा कैंसिल आया। तो हमारा आंसर आया 3/5x। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारा log 3 माइनस 7x। तो यहाँ पर करते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ 3 log
log 3 माइनस 7x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/3 माइनस 7x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 7x। सो 1/3 माइनस 7x इंटू 3 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0, तो यहाँ 0 आ गया, माइनस 7 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1, तो यहाँ 1 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया -7/3 माइनस 7x। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारा log x क्यूब। इसको हमको करना है डिफ्रेंशिएट, सो डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्यूब, तो यहाँ पर आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर आएगा 1/x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पर 1/x क्यूब इंटू 3 हमारा आगे आ जाएगा, इधर पावर में 3 माइनस 1, तो यहाँ पर हमारा आया 1/x क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इनको स्प्लिट करते हैं, तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर हटा, तो हमारा आंसर आया 3/x। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है हमारा log √x। सिंपली हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, सो डी बाई डी एक्स ऑफ log √x। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/√x आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ √x विच इज इक्वल्स टू 1/√x इंटू, जैसे मैंने आपको बताया था √x का डिफ्रेंशिएशन होता है रूट सकता है हमारा 1/2√x, तो इसको सिंपली हम लिख देंगे 2√x, तो यहाँ पर हमारा आया 2x 1/2x, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट में, जो है हमारा sin x अपॉन log x। तो इसमें हम सिंपल यूज करेंगे क्वेश्चन रूल। सो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ sin x अपॉन log x, तो साइन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x माइनस साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन log x का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारा है log x इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा cos x, तो यहाँ cos x आ गया माइनस साइन x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/x, तो यहाँ 1/x आ गया अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर हमारा आ गया। अब हम x को इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। x यहाँ ऊपर गया तो नीचे बचा x, तो x को हम इधर लिया है log x का होल स्क्वायर के साथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा log cosec x माइनस cot x। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है log cosec x माइनस cot x। सो d बाई डी एक्स ऑफ log cosec x माइनस cot x।
तो पहले हम लॉग के साथ जब ये है अटैच्ड है तो इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएट। सो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन cosec x माइनस cot x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cot x। सो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन cosec x माइनस cot x इंटू cosec x का डिफ्रेंशिएशन होता हमारा माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cot x का डिफ्रेंशिएशन होता हमारा माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पर आया हमारा 1 अपॉन cosec x माइनस cot x इंटू माइनस cosec x इंटू cot x प्लस ये माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x। अब हम सिंपली यहाँ से cosec x ले लेंगे कॉमन, तो cosec x हमारा बाहर आ गया तो अंदर बचा, हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x, इससे ये हमारा हट गया। तो हमारा फाइनल आंसर आया cosec x। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारा साइन log cos x। सो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन log cos x। तो पहले हम साइन को करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा cos log cos x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ log cos x। फिर यहाँ पर हमारा रहेगा cos log cos x इंटू 1 अपॉन cos x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ cos x। सो यहाँ पर आएगा cos log cos x इंटू 1 अपॉन cos इंटू cos का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन x। सो यहाँ पर माइनस cos log cos x इंटू साइन x अपॉन cos x, साइन x अपॉन cos x। तो हमको होता है साइन x अपॉन cos x होता है हमारा 10x। तो यहाँ पर माइनस 10x इंटू cos log cos x, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा log x। सो डी बाय डी एक्स ऑफ log x। तो यहाँ पर होगा पहले इसके साथ पहले वाले का करेंगे। तो यहाँ पर 1 अपॉन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। यहाँ पर हमारा है 1 अपॉन log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1 अपॉन x। तो ये 1 अपॉन, तो ये x हमारा आगे आ गया इंटू log x, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा log x अपन 1 प्लस log x। सो डी बाय डी एक्स ऑफ log x अपन 1 प्लस log x। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल।
सो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ log x माइनस log x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस log x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0 प्लस लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर एक्स एक्स हमारा सेम है, तो यहाँ पर ऊपर बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स। इस x को हम ले आएंगे नीचे x 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर के साथ, तो x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। लॉग एक्स है, लॉग एक्स हमारा हट गया, तो हमारा फाइनल आंसर आया 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा साइन लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस लॉग एक्स आ जाएगा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा हमारा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स आ गया। सो हमारा आंसर आया 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है हमारा कॉट एक्स, तो हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको पता है कि लॉग m अपॉन एन को हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n की तरह। तो सेम इसी चीज़ को यूज़ करके हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। सो यहाँ पर आएगा लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब हम करेंगे इनको डिफरेंशिएट। सो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा आ गया।
तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0, तो यहाँ 0 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर पे ये 2 हमारा आगे आ गया, और इधर पावर में हमारा 2 माइनस 1 हो गया, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का होता है 0 और एक्स स्क्वायर में हमारा 2 आ गया जाएगा, और इधर ऊपर 2 माइनस 1। सो यहाँ पर हमारा आया माइनस 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको आगे फर्दर भी कर सकते हैं सॉल्व, पर बुक में इतना ही देर का तो हम यहीं तक लिखेंगे उसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा लॉग रूट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। जैसे हमने उनको ऊपर लॉग, मतलब जैसे हमने ऊपर ये लिखा था कि लॉग m अपॉन n को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे log m माइनस 1, सेम ऐसे इसी चीज़ को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हमारा आएगा log रूट 1 माइनस एक्स माइनस log रूट 1, सॉरी ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 माइनस log रूट x प्लस 1। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो d बाय डी एक्स ऑफ लॉग रूट 1 माइनस लॉग रूट x माइनस 1 माइनस d बाय डी एक्स ऑफ लॉग रूट x प्लस 1। सो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1/रूट x माइनस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ रूट x माइनस 1 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1/रूट x प्लस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ रूट x प्लस 1। तो यहाँ पर 1/रूट x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का होल पावर हाफ और आगे d बाय डी एक्स माइनस 1/रूट x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 का होल पावर हाफ और आगे d बाय डी एक्स। सो यहाँ पर हमारा आया 1/रूट x माइनस 1 इंटू हाफ, हमारा आ गया हाफ, इधर पावर में हमारा हाफ माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/रूट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल पावर में हाफ माइनस 1। यहाँ पर हाफ 1/रूट x माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल पावर माइनस 1/2 माइनस 1/रूट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल पावर माइनस 1/2। यहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ पर 1/2 भी है। सो ये 1/2 हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो हाफ बाहर आ गया। द ब्रैकेट में 1/रूट x माइनस 1 इंटू रूट x माइनस 1, इसको हम नीचे ले आए, माइनस 1/रूट x प्लस 1 इंटू रूट x
प्लस 1। सो यहाँ पर हमारा आया 1/2 इंटू 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1। तो अब हम हाफ, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा आया हाफ x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। बुक में हमारा आंसर यहाँ तक दे रखा है, लेकिन मैं पर मतलब आगे भी सॉल्व करना बढ़िया है, फिर थोड़ा और वो हो जाता है आसान सा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स हमारा हट गया, तो यहाँ पर आया हाफ इंटू अपॉन हाफ इंटू 2 1 प्लस 1 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो 2 से 2 हमारा हट गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 1/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बुक में आंसर यहीं तक दिया है, लेकिन हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आंसर ये भी ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा साइन इंटू साइन लॉग 3x। सो यहाँ पर आएगा हमारा d बाय डी एक्स ऑफ साइन द ब्रैकेट में साइन लॉग 3x। इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस साइन लॉग 3x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन लॉग 3x। तो यहाँ पर अब हमारा आएगा कॉस साइन लॉग 3x इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस के अंदर लॉग 3x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग 3x। तो यहाँ पर अब हमारा आएगा कॉस साइन लॉग 3x इंटू कॉस लॉग 3x इंटू लॉग 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1/3x इंटू 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3। 3x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1, तो 3 इंटू 1 होता है हमारा 3। तो यहाँ 3 से 3 हमारा हट गया, यहाँ बचा 1/x। तो 1/x हम लेंगे आगे इंटू कॉस लॉग 3x इंटू कॉस साइन लॉग 3x, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा लॉग कॉस रूट एक्स। तो यहाँ पर आएगा हमारा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग कॉस रूट एक्स विच इज इक्वल्स टू लॉग कॉस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1/cos रूट एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। सो यहाँ पर हमारा आया 1/cos रूट एक्स इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन रूट एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ पर हमारा है माइनस साइन रूट एक्स अपॉन कॉस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। मैंने आपको बताया था, ये हम सिंपल लिख सकते हैं 2 रूट एक्स।
तो एक मिनट, हमारे यहाँ पर आंसर है -10 रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स। या फिर हमारा आंसर ये भी हो सकता है जो हमको बुक में दे रखा, इन्होंने कॉस रूट एक्स को लिख रखा -sec रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये दोनों आंसर सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो है हमारा कॉस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा माइनस साइन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसका भी करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, तो ये सेम एज इट इज आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, लॉग एक्स का होल पावर में हम 2 -1 कर देंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ पर हमारा आएगा माइनस साइन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/x, या 2 - 1 तो 1, तो ये लॉग एक्स को लिख दिया हमने। तो हमारा आंसर आया -2 लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो हमारा क्वेश्चन है हमारा लॉग स्क्वायर रूट के अंदर 10x। 10x अब हम इस क्वेश्चन में पहले करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट 10x। तो यहाँ पर लॉग रूट 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1/रूट 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का होल पावर हाफ। ये स्क्वायर रूट था तो मैंने बाहर ले लिया इसको हाफ के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1/रूट 10x इंटू ये हाफ हमारा आगे आ जाएगा, हाफ इंटू 10x का होल पावर हाफ -1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 10x। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1/रूट 10x इंटू हाफ इंटू 10x का होल पावर -1/2 इंटू 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा sec स्क्वायर x। अब हम इसको ले आएंगे नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रूट 10x इंटू रूट 10x इंटू हाफ sec स्क्वायर x। रूट 10x इंटू रूट 10x हो गया हमारा 1/10x इंटू हाफ इंटू sec स्क्वायर x। अब हम 10x को लिखेंगे sec x अपॉन cosec x इंटू हाफ इंटू sec स्क्वायर x। एक sec x एक sec x हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा इधर आया हाफ cosec x इंटू sec x।
अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमको पता है साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमारा ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन 2x विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू कोसेक 2x। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जो है हमारा log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंपली पहले हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो पहले log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 1 अपॉन x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक मिनट, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। तो हमको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर हाफ। तो हाफ हमारा आगे आ गया और इधर पावर में हमारा हाफ माइनस 1 हो गया। साथ ही साथ डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाफ माइनस 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2। क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, 1 माइनस 2 होता है हमारा -1, तो -1 अपॉन 2 यहाँ पर हमारा आ गया। इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, इधर पावर में 2 माइनस 1। ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आया हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। 2 से 2 हमारा हट गया। तो यहाँ पर हमारा आया, हम ऐसे करते हैं इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये हमारा डिलीट हो गया। सो यहाँ पर अब हमारा आएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जो है हमारा log x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पहले हम इसको करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर हमारा आ गया। अब पहले हम log के साथ, ये फंक्शन है तो इसको पहले हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, पहले log के साथ वाले को करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन
1 और एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर पावर हमारा हो जाएगा हाफ हम आगे ले आएंगे और जब पावर में हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल पावर में हम करेंगे हाफ माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर हमारा आया 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2 इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 हमारा आगे आ जाएगा और इधर x की पावर में 2 माइनस 1 माइनस ए हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 0 तो यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा आया 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये नीचे आके पॉजिटिव का हाफ हो जाएगा तो इसको हमने रूट के फॉर्म में लिख दिया इंटू 2x। 2 से 2 हमारा हट गया तो यहाँ पर हमारा आया x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू हम इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हमारा आ गया। अब ये दोनों सेम है, बस ये हमारा x पॉजिटिव का है यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव का, तो यहाँ से हम ले लेंगे नेगेटिव साइन बाहर। तो यहाँ पर हमारा आएगा x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ में नेगेटिव साइन ले लिया बाहर तो यहाँ पर हमारा आया x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे ये हमारा हट गया तो हमारा आंसर आया -1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा sec x इंटू 10x प्लस log 10 π/4 प्लस x/2। अब हम इस पूरे को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो d बाय डी एक्स ऑफ sec x इंटू 10x प्लस log 10 π/4 प्लस x/2। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। सो यहाँ पर आएगा d बाय डी एक्स ऑफ sec x इंटू 10x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ log 10 π/4 प्लस x/2। हम कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों को करते हुए एक वो कर देते हैं मिस्टेक कि ये π/4 को हम लिखते हैं π/2, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। इसको π/4 को मतलब जिसमें हम प्लस ऐड करेंगे कुछ वो नहीं पड़ता फर्क इस पे फंक्शन पे। तो यहाँ पर हमारा आएगा sec x इंटू 10x में हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो sec x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ 10x प्लस 10x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ sec x प्लस इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 अपॉन 10 π/4 प्लस x/2 इंटू d बाय डी एक्स ऑफ 10 π/4 प्लस x/2। सो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा sec स्क्वायर x,
यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स का होता है हमारा सेक एक्स इंटू 10x प्लस 1/10 π/4 प्लस x/2। सो 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू d/dx ऑफ π/4 प्लस x/2। ये यहां पर हमारा आ गया। अब यहां पर हमारा आया सेक क्यूब एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस हम 10x को लिख देते हैं साइन π/4 प्लस x/2 अपॉन कॉस π/4 प्लस x/2 इंटू सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2 को हम लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू π/4 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0 प्लस 1/2 इंटू एक्स, तो x का होता है 1, तो यहाँ पर आ गया 1/2। तो यहाँ पर ये करेंगे हम 10 स्क्वायर एक्स को लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स -1 के फॉर्म में इंटू सेक एक्स प्लस यहाँ से कॉस से एक कॉस हमारा हट गया, तो ये हाफ हमारा आगे आ गया। तो यहाँ पर हमारा बचा साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस π/4 प्लस x/2। यहाँ पर हमारा आया सेक क्यूब एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स प्लस इसको हम लिख देंगे साइन 2 π/4 प्लस x/2 के फॉर्म में। जैसे ये हमारा था साइन 2x, मतलब इसको हमने मान लिया x, तो ये x, तो ये हमारा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो हमारा बन जाता है ये साइन 2x। तो यहाँ पर है हमारा x की जगह पे है हमारा π/4 प्लस x/2, तो हमने ये π/4 प्लस x/2 लिख दिया। अब हम ऐसे करते हैं, इस 2 को अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारा आएगा सेक 2 सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स प्लस 1/sin π/2 प्लस x। हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 जा 4, यहाँ 2 आ गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ x बचा हमारा। अब हम इस साइन को लिख देंगे कोसेक के फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2 सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स प्लस कोसेक π/2 प्लस x। सो अब हमको पता है यहाँ पर 2 सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स और कोसेक एक्स π/2 प्लस x होगा हमारा सेक एक्स, क्योंकि हमारे जो मतलब 4 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 90 डिग्री होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हमारा 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर हमारे ये सारे पॉजिटिव होते हैं। तो जब हम 90 प्लस कुछ करते हैं तो ये इसको कोऑर्डिनेट में आता है, तो अगर वो साइन और कोसेक है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा,
अगर इन दोनों में से कोई है तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर ये हमारा था कि कोसेक था, तो ये हमारा पॉजिटिव का सेक एक्स आ गया। तो सेक एक्स से सेक एक्स हमारा हट गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 2 सेक क्यूब एक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, जो है हमारा log रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम log m अपॉन n को भी मतलब ऐसे लिख सकते हैं, log m माइनस log n। सो इसी चीज को हम यहां पर करेंगे यूज, तो लिखेंगे हम log रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस log रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये प्लस ये माइनस साइन एक्स। अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, सो d बाय डी एक्स ऑफ log रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस log रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा आएगा d बाय डी एक्स ऑफ log 1 प्लस साइन एक्स होल पावर हाफ माइनस d बाय डी एक्स ऑफ log 1 माइनस साइन एक्स का होल पावर हाफ। तो पहले हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट जो लॉग के साथ है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर हाफ माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल पावर हाफ। यहाँ पर हमारा आ गया। पहले इसको सिंपल ऐसे ही लिख दिया, रूट के फॉर्म में, हम रूट या हाफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू ये हाफ हमारा आगे आ जाएगा, हाफ 1 प्लस साइन एक्स का होल पावर हाफ माइनस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू हाफ इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल पावर 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। सो यहाँ पर हमारा आया, ये रूट पूरा है, 1 अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू हाफ इंटू 1 प्लस साइन एक्स को होल पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन होता है 0 और साइन का कॉस एक्स, तो यह कॉस एक्स आ गया, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स 1 माइनस साइन एक्स होल पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0 माइनस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो यह कॉस एक्स आ गया हमारा है। अब हम उसको नीचे लाएंगे और रूट के फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा हाफ इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये रूट के फॉर्म में ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, ये हमारा आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से 1 अपॉन 2
कॉस एक्स को ले लेते बाहर कॉमन, तो हाफ इंटू कॉस एक्स लिया हमने बाहर कॉमन, तो यहाँ पर हमारा आया 1/1 प्लस साइन एक्स, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 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 पॉजिटिव होते थे, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ हमारा प्लस आ गया, यहाँ पर 1/1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर हमारा आ गया, तो यहाँ पर आया हाफ इंटू कॉस एक्स। अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम 1 ही रहने देते हैं, तो यहाँ प्लस साइन एक्स है माइनस साइन एक्स हमारा हट गया, तो यहाँ पर हमारा बचा हाफ इंटू कॉस एक्स इंटू 2, और हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो जब साइन स्क्वायर एक्स हमारा वहाँ चल जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, सो हमारा 2 से 2 हमारा हट गया और कॉस एक्स से कॉस एक्स हमारा हट गया, तो हमारा आंसर आया 1/cos x और sec x, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो है log क्यूब रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इन दोनों को थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा log क्यूब रूट 1 माइनस एक्स अपॉन क्यूब रूट 1 प्लस एक्स, तो जैसे कि मैंने आपको पुराने क्वेश्चन में बताया था, इन दोनों को उस फॉर्म में लिख देते हैं हम, लॉग की जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी की थी यूज, उसी को हम इधर भी करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लॉग क्यूब रूट 1 माइनस एक्स माइनस लॉग क्यूब रूट 1 प्लस एक्स, अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, सो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग क्यूब रूट 1 माइनस एक्स माइनस लॉग क्यूब रूट 1 प्लस एक्स, तो इन दोनों का हम थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं, तो सो डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग क्यूब रूट 1 माइनस एक्स माइनस टी बाय डी एक्स ऑफ लॉग क्यूब रूट 1 प्लस एक्स, अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट 1 माइनस एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स का होल पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स का होल पावर 1/3, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1/3 हमारा ये आगे आ जाएगा, और इधर पावर में हमारा -1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, इसको भी करना है, -1 अपॉन क्यूब रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1/3 यहाँ से इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर 1/3 -1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर -2/3 इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0, यहाँ -1 आ गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है यहाँ 1 आ गया, -1 अपॉन क्यूब रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स
का होल पावर -2/3 इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0 और x का 1, तो यहाँ 1 आ गया। सो यहाँ पर हमारा आ गया -1/3 इंटू x 1 माइनस एक्स का होल पावर 1/3, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर 2/3 माइनस 1/3 इंटू, यहाँ हम ऐसे कर देते हैं 1 प्लस एक्स का होल पावर 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर 2/3। यहाँ पर हमारा आ गया, तो यहाँ पर -1/3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर 1/3 प्लस 2/3, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमारा बचा -1/3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर 3/3 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर 3/3। तो 3 से 3 हमारा हट गया, 3 से 3 यहाँ पर हट गया। तो यहाँ पर हमारा बचा -1/3 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स। तो अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हम यहाँ से लेंगे 1/3 और बार कॉमन, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस एक्स यहाँ पर आ गया, यहाँ पर -1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1/3 इंटू, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर -1 माइनस एक्स और -1 प्लस एक्स, क्या माइनस पे था माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। सर माइनस एक्स से प्लस एक्स हमारा हट गया, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो यहाँ पर हमारा आया 1/3 इंटू -2 अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आया -2/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जो है हमारा ln इंटू ln x का होल स्क्वायर। सो ये वो है ln, तो ln का मतलब होता है हमारा, यहाँ पर ln का मतलब है हमारा log, ln इज इक्वल्स टू log। तो इसको log के फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा log इंटू log x, ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि ln का मतलब होता है log। तो यहाँ पर ln की जगह हमने लिख दिया log, तो ये हमारा बन गया। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। सो d बाय dx ऑफ log x का होल स्क्वायर। तो ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा log इंटू log x का होल पावर 2 माइनस 1 इंटू d बाय dx ऑफ log x। तो यहाँ पर हमारा बचा 2 log x इंटू 1/log x इंटू d बाय dx ऑफ log x। तो यहाँ पर हमारा आया 2 log x इंटू 1/log x इंटू 1/x।
सो हमारा आंसर आया 2 log x log x अपॉन x log x। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो है हमारा log sec x बाई 2 प्लस 10 x बाय 2। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। सो d बाय डी एक्स ऑफ log sec x बाई 2 प्लस 10 x बाई 2। इसको डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन sec x बाई 2 प्लस 10 x बाई 2 इंटू d बाय डी एक्स ऑफ sec x बाई 2 प्लस 10 x बाई 2। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 1 अपॉन sec x बाई 2 प्लस 10 x बाई 2 इंटू sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा sec x बाई 2 इंटू 10 x बाई 2 इंटू d बाय डी एक्स ऑफ x बाई 2 प्लस 10 x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू d बाय डी एक्स ऑफ x बाई 2। सो हमारा यहाँ पर आएगा 1 अपॉन sec x बाई 2 प्लस 10 x बाई 2 इंटू sec x बाई 2 इंटू 10 x बाई 2 इंटू हाफ, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1, तो 1 इंटू हाफ हो गया हाफ, प्लस sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू sec x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा sec x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा हमारा हाफ, तो ये x का होता है 1, हाफ इंटू 1 होता है हाफ, तो यहाँ हाफ आ जाएगा। तो हम ऊपर से ले लेंगे हाफ और sec x बाई 2 को बाहर कॉमन, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा sec x बाई 2 प्लस 10 x बाई 2 इंटू हाफ sec x बाई 2 इंटू 10 x बाई 2 प्लस sec x बाई 2। सो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल सा आंसर आया हमारा हाफ sec x बाई 2, तो हमारा आंसर आ गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जो है हमारा log sin log x। यहाँ पर हम करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ log sin log x। यहाँ पर हमारा आएगा डिफरेंशिएशन करके 1 अपॉन sin log x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ sin log x। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 अपॉन sin log x इंटू साइन का होता है cos, तो cos log x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ log x। सो यहाँ पर हमारा आएगा cos log x अपॉन sin
लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/x। सो कॉस लॉग एक्स अपॉन साइन लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट लॉग एक्स, और यहाँ नीचे हमारा आ जाएगा x, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, जो है हमारा लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। सो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हमारा है 1 अपॉन लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हमारा आया 1 अपॉन लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस, तो एक कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर हाफ। तो यहाँ पर हमारा आया 1 अपॉन लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हाफ, तो ये हाफ हमारा आ जाएगा आगे। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर हाफ माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 अपॉन लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं कॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x पावर 2 माइनस 1 प्लस 0। यहाँ पर हमारा आएगा कॉट पहले हम बाहर लिखेंगे हाफ इंटू कॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पर 2x। यहाँ से 2 से 2 हमारा हट गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया x इंटू कॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लॉग साइन
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है लॉग रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले ये डिनोमिनेटर को करेंगे रैशनलाइज। तो यहाँ पर आएगा हमारा लॉग रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स इंटू रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा लॉग रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर हमारा आ गया। तो यहाँ पर अब हमारा आएगा लॉग, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस 2 रूट ए प्लस एक्स इंटू रूट ए माइनस एक्स। यहाँ मैंने ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स इसीलिए लिखा है कि रूट का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा जो है रूट वो हट जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपल ने ए प्लस एक्स लिख दिया हमने सिंपल, और यहाँ पर भी नीचे आएगा ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। तो यहाँ ऊपर हमारा x से ये x हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऊपर आएगा log 2a प्लस 2 रूट a प्लस एक्स इंटू रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स। माइनस ए से प्लस से हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा लॉग, ये 2 हम ऊपर से वो ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा a प्लस रूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अपॉन नीचे x प्लस एक्स 2x। 2 से 2 हमारा हट गया। अब हम इनको और तरह से स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा लॉग की प्रॉपर्टी वो करके यूज, लॉग ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स। तो हम पूरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स। पहले इसको वो कर देता है अलग अलग। तो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। सो यहाँ पर हमारा आएगा 1 अपॉन ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1 अपॉन एक्स। सो यहाँ पर हमारा आएगा 1 अपॉन ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0 प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर, इसमें हमने ले लिया हाफ, तो हाफ हमारा आगे आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर हाफ माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
एक्स। यहाँ पर हमारा आएगा 1/a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1/2 इंटू ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0, और एक्स स्क्वायर में हम 2 आगे ले आएंगे, उधर एक्स की पावर में 2 - 1, इधर 1/x ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर 1/a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये नेगेटिव का था, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू -2x माइनस 1/x, 2 से 2 हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा -1/a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। सो अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक और चीज़ है, सॉरी, यहाँ पर x भी है, x तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा -x स्क्वायर, यहाँ पर -a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारा होगा -x स्क्वायर प्लस a इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम ब्रैकेट हटा देंगे, उससे पहले यहाँ नीचे लिख देंगे x इंटू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले इधर ले आते, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -x स्क्वायर, यहाँ इसको खोलेंगे, ओपन कर, पहले इसको करते थे, तो ये -a इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा हमारा -a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन x इंटू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारा आएगा -x स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। से ये हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम ले लेंगे -a कॉमन, तो -a कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो अंदर बचा a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये हमारा
कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -a/x इंटू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1/x प्लस रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर। और इसको हमने फाइंड करना है dy बाय dx। इनको फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1/x प्लस इस एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर यहाँ पर आएगा y इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लेंगे बाहर, तो बाहर आएगा 1/x, क्योंकि यहाँ हुआ है ना रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x प्लस 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पर आएगा y इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स एक्स यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब हम इन दोनों को स्प्लिट कर देते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ब्रैकेट अंदर होगा सॉरी माइनस लॉग एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो हम दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पर dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का पावर हाफ हो जाएगा, तो यहाँ हाफ आगे आ जाएगा, तो ये हाफ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर हाफ होगा, रूट है तो हाफ आगे आ जाएगा। इधर पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर में हम हाफ माइनस 1 कर देंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/x। यहाँ पर हमारा आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा, तो पावर में 2 माइनस 1 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पर 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर हाफ, तो ये हाफ हमारा आगे आ जाएगा। उधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर में हाफ माइनस 1 कर देंगे, अब यहाँ पर प्लस 1/x ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इधर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू
2x प्लस 1/x। तो यहाँ पर 2 से 2 हमारा हट गया। तो यहाँ पर है हमारा dy/dx इज इक्वल्स टू 1x/√x² प्लस 1 माइनस x/1 प्लस √x² प्लस 1 इंटू √x² प्लस 1 प्लस 1/x आ जाएगा। अब हम पहले इन दोनों को वो करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर आएगा dy/dx। पहले एलसीएम लेंगे, √x² प्लस 1 इंटू 1 प्लस √x² प्लस 1। सो यहाँ पर x² प्लस 1 प्लस √x² प्लस 1 नहीं है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इंटू x प्लस √x² प्लस 1 या माइनस x सिंपल रहेगा प्लस 1/x। सो यहाँ पर आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, ये x अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस x इंटू √x² प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस √x² प्लस 1 इंटू √x² प्लस 1 प्लस 1/x। माइनस x से प्लस x गया और यहाँ पर रूट से ये हट गया। तो हमारा आंसर आया dy/dx की वैल्यू आ गई हमारे पास x/1 प्लस √x² प्लस 1 प्लस 1/x। सो ये हमारा आंसर आ गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट।